हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 35th एपिसोड ऑफ हैशटैग SEO। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 नॉन इंग्लिश वेब 2.0 वेबसाइट्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको 85 प्लस डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स में 5 कंटेक्चुअल बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। और आज के वीडियो में मैं एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन ऐड कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बिना वेबसाइट के और बिना बैकलिंक के गूगल में रैंक करना सिखाऊंगा। अगर आप ऑफ पेज SEO स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं या फिर अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे 120 डेज ऑफ डेली लिंक बिल्डिंग गाइड के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। गाइड में दिए गए एक्शन प्लान को आप किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी नीश में अप्लाई कर सकते हैं। इस गाइड की मदद से यूज़र्स अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं और अपनी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों का पहला वेबसाइट है ब्लेंडर। अगर आप एनिमेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आपने इस वेबसाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ रजिस्टर करने के बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो ऊपर अपने प्रोफाइल पिक पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोफाइल में जाना है। नेक्स्ट पेज में आपको लेफ़्ट हैंड साइड में मैनेज पर क्लिक करना है। आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिसको क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं और ब्लर्ब सेक्शन में अपना कंटेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। सेव प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसका URL आप ऊपर एड्रेस बार में देख सकते हैं। ये कंटेक्चुअल बैकलिंक आपको अपने प्रोफाइल पेज में भी दिखाई देगा। हम लोगों का दूसरा वेबसाइट है CodePen। अगर आप कोडर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपने इस वेबसाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ रजिस्टर करने के बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो HTML सेक्शन में अपना कंटेंट लिख सकते हैं और कंटेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसका URL आप ऊपर एड्रेस बार में देख सकते हैं। यहाँ आप एक और कंटेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल में जाना है और कलेक्शंस पर क्लिक करना है। आपको एक नया कलेक्शंस क्रिएट करना है, जहाँ कलेक्शन का नाम देकर आप डिस्क्रिप्शन में अपना कंटेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप ऊपर व्यू कलेक्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हम लोगों का तीसरा वेबसाइट है गमरोड। यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में पोस्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपना कंटेंट लिख पाएंगे और कंटेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर पाएंगे। पब्लिश नाउ पर क्लिक करते ही आपका पोस्ट लाइव हो जाएगा, जिसको आप व्यू पोस्ट पर क्लिक करते ही चेक कर सकते हैं। हम लोगों का फोर्थ वेबसाइट है रैंकर। यहाँ रजिस्टर करने के बाद अपने प्रोफाइल पेज में जाना है। गियर आइकन पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पेज एडिट कर सकते हैं। अबाउट मी सेक्शन में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और कंटेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसका URL आप ऊपर एड्रेस बार में देख सकते हैं। हम लोगों का फिफ्थ वेबसाइट है अल्टीमेट गिटार। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इस वेबसाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ रजिस्टर करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में अपने यूज़र नेम पर क्लिक करना है। आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करके आप बायो सेक्शन में अपना कंटेंट लिख सकते हैं और कंटेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसका URL आप ऊपर एड्रेस बार में चेक कर सकते हैं।
आई होप आज के 5 बैकलिंक से आपके वेबसाइट को अथॉरिटी को बूस्ट मिलेगा और उसकी सर्प रैंकिंग भी इंक्रीज़ होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन की तरफ। जब आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि सर्च रिज़ल्ट्स में PDF रिज़ल्ट्स शो करता है। इसको क्लिक करने से आपके ब्राउज़र में PDF ओपन हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट्स उस कीवर्ड से रेलिवेंट वेबसाइट्स नहीं होते हैं। ये जनरली EDU, GOV या कोई भी हाई ट्रैफिक ड्रिवन वेबसाइट्स होते हैं जो पैरासाइट्स का काम करते हैं। एफिलिएट मार्केटर्स इस PDF में अपना एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिंक को प्रमोट करते हैं या फिर वेबसाइट ओनर्स इस ट्रिक का यूज़ करके अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। ये PDF इंडेक्स होने के साथ ही गूगल में रैंक करने लगता है। इसका मतलब ये है कि बिना वेबसाइट के और बिना बैकलिंक के आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। ये जितनी जल्दी इंडेक्स होगा उतनी जल्दी और उतने ही हायर पोजीशन पर गूगल में रैंक करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको 3-4 लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू इस ट्रिक के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि आप कैसे ऐसे पैरासाइट्स को ढूंढें जहां आप PDF को अपलोड कर सकते हैं और उसको रैंक करवा सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन में दिखाए गए सर्च क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं गूगल में ऐसे EDU वेबसाइट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो PDF अपलोड को सपोर्ट करते हैं। मैं एक एक करके फर्स्ट पेज के सारे रिजल्ट्स को चेक कर रहा हूं। PDF अपलोड करने के बाद आपको PDF का लिंक दिखाई देगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके चेक करना है कि वो PDF पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं। अगर वो लिंक पब्लिकली एक्सेसिबल है तो आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है। अगर वो लिंक पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो आपको उसे डिस्कार्ड कर देना है। आप GOV या दूसरे हाई ट्रैफिक एंड हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स में भी PDF अपलोड फंक्शनैलिटी को सर्च कर सकते हैं और अगर वो आपको पब्लिक URL प्रोवाइड करता है तो आप उसे अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली अब आपको वो सारे लिंक्स को इंडेक्स करवाना है। वो लिंक्स जितनी जल्दी इंडेक्स होंगे सर्प रैंकिंग में उतने ऊपर आपको दिखाई देंगे। लिंक्स को इंडेक्स करने के लिए आप 17th एपिसोड में बताए गए ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरे गूगल टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा, जैसे गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, गूगल वेब स्टोरीज़, गूगल न्यूज़ एट्सेट्रा। इसके साथ साथ आप रैंक मैथ के इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।